राधे कृष्णा मेरी ट्राई स्पाइना फूडीज। तो आज मैं ये बनाने जा रही हूँ। देखो कितना शानदार लग रहा है ना। ये है बीट रूट का पराठा यानी कि चुकंदर का पराठा। तो चुकंदर ना अक्सर नहीं खाया जा सकता ना, मतलब स्वाद ऐसी होता है ना इसका, कुछ मडीड लाइक अर्दन टाइप का। तो इसको खाने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है मेरे हिसाब से तो। हाँ, मतलब मेरे लिए तो ऐसा ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका पराठा ही बना के खा लूँ, इसी बहाने खाया तो जा सकेगा। ये सोच के मैंने, एक ही चुकंदर काफ़ी था मेरे लिए, तो मैंने चुकंदर को छील लिया, आपने देखा ही होगा। और उसके बाद मैं चली हूँ इसको कसने को। तो चुकंदर भी मैंने कस लिया है, ज़्यादा दिखाऊंगी कसना तो फिर आप जो है बोर हो जाओगे ना। तो ये मैं अब सोचा, इसका पहले सोचा मैं इसका रस नहीं निकालती हूँ, फिर सोचा यार लेकिन ये फिर फट फट के बाहर निकलने लगेगा पराठों से, कैसे बनेंगे पराठे। ये सोच के मैंने फाइनली इसको निचोड़ डाला। देखो कैसा हो रहा है ना, ब्लड की तरह लाल रंग, बिल्कुल कितना आयरन होता है ना इसमें। तो मैंने भी थाली में से भी उसको धो धा के उसका बिल्कुल जूस बना के पी लिया उस पानी को। और फिर मैंने आटा जो है देखो कितना गीला गूंद रखा है। ये दरअसल ये ज्ञान मेरे को अपनी मम्मी से मिला है। मम्मी कहती थी ना मेरी कि, मतलब है मेरी मम्मी कहती है कि जब भी भरवा पराठे बनाओ, आलू के पराठे बनाओ या कोई भी पराठा बनाना हो ना, तो आटा गीला रखना चाहिए, मसाले की तरह का होना चाहिए, ऐसा कहती है मम्मी। तो तब जाके पराठे अच्छे बनते हैं। अगर आपने आटा टाइट कर दिया, मसाला गीला हुआ ना, तो फिर वो फट जाता है। तो इसीलिए मम्मी की उस नॉलेज को मैं हमेशा, मम्मी ने तो अपने एक्सपीरियंस से सीख रखा ना, तो हमको एक्सपीरियंस से सीखने की क्या ज़रूरत है जब अपनी मम्मी है। तो मम्मी ने बताया था, तो इसीलिए फिर मैं हमेशा उस बात को याद रखते हुए आटा हमेशा गीला रखती हूँ। और आटा बहुत बढ़िया गूंदा होना चाहिए, तो सॉफ्ट होना चाहिए। तो इसीलिए आटा भी मैंने गूंद गांद के गीला, देख लिया मार मार के कैसे गूंदा। फिर मैंने ये मसाले डाल दिए भाई, देख लिया होगा आपने, चुकंदर, प्याज, धनिया तो मस्ट है यार। धनिया बिना डाले कोई पराठा उतना स्वादिष्ट नहीं होता। और प्याज भी डाल के अच्छा लगता है। अब जो लोग प्याज नहीं खाते तो प्याज इसमें से अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं ऐसे बनाती हूँ, मतलब ठीक है। अच्छा, मैं फिर से बता दे रही हूँ, मैं कोई शेफ वेफ नहीं हूँ। आप हम लोगों को, जो हम लोग इस तरह के जो यूट्यूबर है ना यूट्यूबर नहीं है दरअसल, हम लोग गृहिणियाँ हैं, ठीक है। गृहिणी है जो अपने लिए खाना बनाते हैं और क्योंकि खाना तो डेली बनाना है। आप लोग देखो, मैंने ना उधर मई से, पिछले साल शायद मई से मैंने कंटिन्यूएशन में वीडियोस डालनी शुरू करी है। तो 700 से ऊपर वीडियो हो गई है, सोचो आप, 700 से ऊपर सिर्फ मई से। अब सोचो मैं अगर जिंदगी भर डाल रही होती, अभी तक की उम्र तक डाल रही होती, तो कितने सारे हजारों लाखों की संख्या में नहीं हो चुके होते मेरे वीडियोस, बताओ। तो इसीलिए तो मैं स्पेशली, मैं अलग से काम नहीं कर रही हूँ, कहने का मतलब है इसके लिए, यूट्यूब के लिए, ओके। आप लोगों के लिए मैं अलग से वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं घर में जो खाना बना रही होती हूँ उसी को मैं फिल्मा लेती हूँ, बस यही मेरी वो है, ठीक है। तो इसीलिए मैं किसी को नहीं सिखा रही हूँ। हाँ, जो बिल्कुल स्टार्टिंग का जो है ना सीखने वाला, जिसको आता ही नहीं है खाना बनाना, बिल्कुल नो सीखा है जो, बिल्कुल ऐसे लोगों के लिए मैं जो है प्राइमरी स्टेज की शेफ हो सकती हूँ, फर्स्ट लेवल वाली, उसके लिए घुएटी शेफ हूँ, मतलब मैं उसकी, ठीक है। तो मुझसे उस तरह का खाना बनाना सीख सकता है जो खाने लायक हो, बस, ओके। तो इसीलिए मैं यहाँ वैसे किसी को नहीं सिखा रही हूँ, मैं जैसे बना रही होती हूँ वही वीडियो यहाँ डाल रखी है। तो देखो ये पराठे मैंने ये भर दिए हैं मसाले, आप लोगों ने देखा होगा। अब बिल्कुल बाहर भी फटके नहीं निकल रहे उसमें से, क्योंकि आटा इतना गीला है, तो बाहर कैसे निकलने देगा वो उससे और हाँ, इसमें ना क्योंकि ये मसाला सूखा सूखा टाइप का हो जाता है ना, तो अगर आप सीधे मसाला भर के इसको अगर रोटी जैसा बेलने लगते हो ना, तो क्या होता है एक ही साइड को चला जाता है वो मसाला, क्योंकि सूखा है इसलिए। तब मैंने फिर इसके लिए उपाय निकाला, मैंने कहा इसको हाथ से दबा के इसको पहले फैला लिया जाए। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाए रोटी, हाथ से फैलाते हुए, फिर इसमें बेलन से इसको बेल लिया जाए। तो ऐसे करके फिर मैंने ये पराठा बनाया।
देखा आपने। अब आप देखना हर एक जगह पे इसमें मसाला होगा मेरे पराठों में, है। तो देखो ये इतना बड़ा पराठा मैंने बना रखा है और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक पराठा है ये। तो इसमें मैं लगा ले रही हूँ, ऑयल लगा ले रही हूँ दोनों तरफ से, और इसको मैं अच्छे से करारा टाइप का सेक लेती हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे जैसा पसंद है तो वैसा ही मैं इसको सेक दे रही हूँ। ये देखने में तो अच्छा ही नहीं लग रहा, फिर बढ़िया तो लग रहा। अब फिर कोई कहने लगेगा पहले पराठा बनाना सीख लो करके। अरे जो व्यूअर है उनका क्या कहना, क्या पता किसके दिमाग में क्या बातें आती हो ना। जाके पहले पराठा बनाना सीख ले करके। तो देखो ये तो बन गया, ऐसा बना मतलब, ठीक है। और मैं इसको अच्छे से आपको दिखा भी दे रही हूँ। ये देखो अब मैंने इसको काट के भी आपको अंदर से भी दिखा दिया। देखो कितना फैंटास्टिक बना है ना, और स्वाद में भी वास्तव में लाजवाब होता है। हाँ ये पराठा खा के देखना आप एक बार, बना के देखो। जैसे मूली का पराठा बना रहे हो वैसे चुकंदर का पराठा बना के खा के देखो, मज़ा आ जाएगा, मज़ा, सही बता रही हूँ। और इसको खाओ आप बूंदी के रायते के साथ में। ये देखो कितना शानदार लग रहा है ना ये। तो ये बना दिया मैंने आज ये पराठा, चुकंदर का पराठा। तो यही है फिर आज के वीडियो में, और इसे मैं तो चली एंजॉय करने। मैंने 2 पराठे बनाए, 2 काफ़ी थे मेरे लिए, और मैंने इसको बूंदी के रायते के साथ में एंजॉय किया, जिसमें मैंने डाला था धनिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे कृष्णा।